भारत के सबसे रोमांचक गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो पर हैं 70 से भी ज्यादा गेम्स। तो खेलो अपने मनपसंद गेम्स और रोज जीतो करोड़ों के इनाम। डाउनलोड नाउ फ्रॉम winzogames.com। गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। जिम्मेदारी और अपनी जोखिम पर खेलें। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर और जुड़ चुके हैं आप एमपी तक के साथ। कुछ फैसले, कुछ आदेश वाकई में गेम चेंजर होते हैं, या यूं कहें कि उनका सिस्टम पर गहरा प्रभाव होता है। ऐसा ही एक आदेश आया है राज्य पंचायत राज संचालनालय की तरफ से, जिसमें तमाम जिला पंचायत के मुख्य कार्यपाली अधिकारियों को कहा गया है कि आप जो भी धारा 40 और 92 के तहत कार्रवाई होती है वो वेबसाइट पर प्रदर्शित करें। क्या मायने इसके और ये ऐतिहासिक क्यों है? सरकार को यह करना पड़ा दरअसल राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह के उस फैसले के बाद, जिसमें उन्होंने साफ कहा कि इस तरह की जो भी कार्रवाई होती है वो सरकार बगैर किसी आरटीआई आवेदन के दायर करे, सरकार को खुद सो मोटो वेबसाइट पर प्रदर्शित करने चाहिए। मायने क्या है इसके? दरअसल मध्य पंचायती राज व्यवस्था में जो भी सरपंच होते हैं, पंचायत सचिव होते हैं, इन पर जो भी करप्शन के अगेंस्ट कार्रवाई की जाती है, इन पर जो भी गबन के लिए वसूली की कार्रवाई की जाती है, वो पंचायती राज अधिनियम की धारा 40 और 92 के तहत की जाती है। लेकिन पता नहीं होता है लोगों को, जुड़े हुए ग्रामीण लोग होते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता है कि हमारे सरपंच के खिलाफ क्या कार्रवाई चल रही है। ऐसी एक याचिकाकर्ता शिवानंद द्विवेदी ने दायर की थी रीवा में, जिस पर सुनवाई करते हुए राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने यह कहा कि सरकार को इस तरह की कार्रवाई बगैर किसी के कहे, बगैर किसी आवेदन के वेबसाइट पर प्रदर्शित करनी चाहिए। आइए जरा सुनते हैं राहुल सिंह सूचना आयुक्त, उन्होंने उस वक्त अपने फैसले में सरकार को क्या कहा था। देखिए, मेरा मानना है कि ग्राम पंचायतों को जितना पैसा मिलता है, अगर वो सही ढंग से खर्च हो तो आज गांव की तस्वीर बदल जाए, पर ऐसा नहीं हो पा रहा है सिर्फ भ्रष्टाचार की वजह से। और इस आदेश के बाद भ्रष्टाचार से संबंधित जो कार्रवाइयाँ होती हैं जिले से लेकर के ग्राम पंचायत स्तर तक, वो सब कंप्यूटर पर एक क्लिक पर आम जनता को उपलब्ध हो जाएगी। और आम जनता को जानने का अधिकार है कि उनके जनता के जो चुने हुए जनप्रतिनिधि है उनको, और उसके अलावा जो शासकीय अधिकारी हैं उनको गबन के किस आरोप में हटाया गया है या फिर हटाया जा रहा है। इसके अलावा मुझे लगता है कि ये जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होने के बाद एक दबाव भी बनेगा कि कार्रवाइयाँ जो होती हैं वो निष्पक्ष रूप से जनता के सामने उपलब्ध हो सकेंगी। तो राहुल सिंह के इस आदेश के बाद अब जाकर सरकार को यह बात माननी पड़ी है और सरकार ने बाकायदा आदेश निकाल दिया है इन दो धाराओं के तहत, जो कि करप्शन और उसके अगेंस्ट कार्रवाई की जाती है उसके तहत जो भी, क्योंकि ये चरणबद्ध कार्रवाई है, टाइम बाउंडेड है। फायदा क्या होता है लोगों को पता नहीं होता, राजनेता फायदा उठाते हैं, कार्रवाई को कहीं डिले कर दिया जाता है, कहीं राजनीतिक समीकरण इसमें बिठाए जाते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि सब कुछ जनता के सामने होगा, जनता के सामने बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट तौर पर सामने होगा कि आखिर किस तरह से क्या कार्रवाई चल रही है। तो यकीन करना चाहिए, उम्मीद करना चाहिए कि इस एक कदम से एक बड़े पैमाने पर पंचायती राज व्यवस्था के भ्रष्टाचार पर अंकुश जरूर लगेगा। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एमपी तक।